हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सबको जश्न ईद सऊद मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात देंदा है, खुदावंद यीशु मसीह जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर आसमानों की तरफ सऊद कर गया। आज हम सऊद के मुतल्लिक सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखें और ईद सऊद के मुतल्लिक सीखेंगे। मेरे साथ मिलकर खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में से अमाल रसूलों के अमाल की किताब निकालेंगे, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। आमीन। अपने हाथ खड़े करके कहेंगे आमीन, आमीन। ये अंजीली बयान जो हैं, मुकद्दस मरकस की मार्फत भी जो अंजीली बयान है 16वें बाब में, उसके बिल्कुल आखिर में, आखिरी आयात में 19वीं आयत मुकद्दसा में यहाँ लिखा है, गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दानी तरफ बैठ गया। आमीन, हालेलुया। तो मैं आज बताना चाहता हूं, मसीह मुनादी का मरकज, रसूलों की मुनादी का मरकज, आज अंजील के मुनादों कलाम सुनाने वालों की मुनादी का मरकज यीशु मसीह है। हालेलुया। रसूल कहते हैं हम उस मसीहा मसलूब की मुनादी करते हैं। तो हम मसीहा मसलूब की मुनादी करते हैं, अपनी मुनादी नहीं करते। उसने भी कहा था, जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। हालेलुया। किसकी मुनादी कर रहे हैं हम? अंजील की। अंजील क्या है? अंजील खुशखबरी है। ये खुशखबरी किसके मुतल्लिक है? ये मेरे और आपके मुतल्लिक खुशखबरी है कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो रूह कुद्स की कुदरत से कुमारी मरियम के पेट में पड़ा, पैदा हुआ, पिंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया। यह खुशखबरी है। सलीब दिया गया, मर गया, दफन किया गया, मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर कफारा दिया, दफन किया गया और तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। और आज हम अंजीली बयान पढ़ रहे हैं कि वो मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 रोज तक अपने लोगों को नजर आता रहा, आसमान की बादशाही की बातें करता रहा, उन्हें सिखाता रहा, उन्हें बताता रहा किस तरह से नविश्तों का पूरा होना जरूर था। और आज 40 दिन के बाद 13 मई की तारीख को 2021 में हम ये सीखते हैं, वो 40 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठने के 40 रोज बाद आसमान की तरफ सऊद कर गया। हालेलुया। और ऐसे नहीं, उसने उन्हें बुलाया कि वो आए खलील के पहाड़ पर, वह उन्हें बुलाया और जब वो वहां पहुंचे तो उनसे बातें की, कलाम किया। क्या किया जी? कलाम किया। और जब कलाम किया तो पहला बाब बताता है अमाल की किताब का। आइए जरा इसको पढ़ते हैं।
यहां पर लिखा है उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। और आगे लिखा वो जमा हुए, गुफ्तगू हुई और वो उनके देखते देखते अभी उनसे गुफ्तगू कर रहा था, कलाम बता रहा था, कलाम सुना रहा था। उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। हालेलुया। अब उस मंजर को जरा अपनी आंखों के सामने लाएं। जब वो बातें कर रहा होगा उसके पांव जमीन पर से उठना शुरू हो गए होंगे, और जब वो बातें कर रहा था उसके पांव जमीन पर से उठना शुरू हुए। शागिर्दों के पास कोई कैमरास नहीं थे उस वक्त कि वो उन कैमरास को लेते और उन कैमरास को लेकर यीशु मसीह के को तस्वीरों को पिक्चराइज करते या वो को वीडियो बना लेते। लेकिन क्या हुआ, ईमान से वो जानते थे उनका मसीहा आसमानों पर तख्त नशीं होगा। वो पहले उनको सिखाता रहा मेरा बाप के पास जाना जरूर है। आज मैं बताऊंगा ईद सऊद है क्या, और फिर मैं ये बताऊंगा कि ईद सऊद का मसीह को क्या फायदा हुआ आसमान पर जाने का, और फिर ये आज के ईमानदारों को क्या फायदा है। ये एक बड़ा सवाल है, सऊद क्या है। ये मसीही अकीदा है जिसके मुताबिक मसीही ये मानते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने लोगों पर जाहिर होता रहा और फिर शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया। बस सऊद मसीह का आसमान पर उठाया जाना है, और इसी को हम ईद जब मनाते हैं हम कहते हैं ईद सऊद, मसीह की आसमान पर उठाए जाने की ईद। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को मालूम पड़ गया जी सऊद क्या है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, इसका बयान अहद जदीद में नए अहदनामे में कसरत से पाया जाता है कि मेरा और आपका मसीह बादलों पर आसमान पर उठाया गया। और वो जब उठाया गया तो रसूल लिखते हैं कि उसके जाते वक्त जब वो आसमानों की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। हालेलुया। ये 2 मर्द कौन से थे? फरिश्ते आ खड़े हुए और कहने लगे ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? परेशान क्यों हो? दुखी ना हो। यही यीशु। कौन सा यीशु? यही, कोई दूसरा यीशु नहीं। आमीन। कौन सा यीशु? यही यीशु, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है। कहां उठाया गया है? किसके पास से? तुम्हारे पास से, तुम्हारी आंखों के देखते देखते। ये यीशु जो आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उस आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने बताया मरकज 16-19 में भी लिखा है कि वो आसमान पर चला गया, कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया। इफिसियों 4 बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है आलमे बाला पर चढ़ा और कैदियों को साथ ले गया। हालेलुया। और इफिसियों 4 बाब की 10वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया।
हालेलुया। और इब्रानियों 7वें बाब की जब 24वीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, वहां लिखा आसमान से बुलंद है। इब्रानियों पहले बाब की 3री आयत मुकद्दसा में लिखा है आल में बाला पर किब्रिया की दानी तरफ जा बैठा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को सऊद का क्या फायदा हुआ? आसमान पर जाने का, चढ़ जाने से जो यीशु मसीह को फायदा हासिल है, मैं पहले उनकी बात करूंगा और फिर कलीसिया को जो फायदा हासिल है उनकी बात करूंगा। यीशु मसीह को आसमानों पर जाने का फायदा यह हुआ, यीशु मसीह की तख्त नशीनी हुई। हालेलुया। रोमी जर्नैल जब फतह हासिल करके वापिस अपने मुल्क आता, फतह जब हासिल की जाती है तो फिर उसी मुल्क नहीं रहा जाता, वापस अपने मुल्क आया जाता है। और जब रोमी जर्नैल वापस आता तो बड़े अजाजात के साथ बड़ी तकरीब की जाती, और बड़ी तकरीब में बड़े अजाजात के साथ उसका रुतबा बढ़ाया जाता और उसे तख्त नशीनी उसकी होती और बड़ी तकरीब होती। इसी तरह यीशु मसीह जब आसमान पर सऊद फरमा गए, जमीन पर फतह पाकर, मौत, खबर, पाताल पर फतह पाकर, और वो ये ऐलान करके कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, जब वो आसमान पर सऊद फरमा गए तो आसमान पर जाने के बाद खुदा बाप की लिखा दानी तरफ जा बैठे। हालेलुया। कहां है? खुदा बाप की दानी तरफ जा बैठे। दानी तरफ बिठाना इज्जत अजाज की बात है। और फिर किसके दानी तरफ? खुदा बाप की दानी तरफ। लिखा खुदा बाप को, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, जो मुजस्सम होकर आया, जो असल से उसके साथ था, उसी ने जाहिर किया कि बाप कैसा है। जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने, तो बाप भी इतना ही खूबसूरत दिल रखता है, तरस भरा दिल रखता है, मोहब्बत भरा बाप है। उसने जहान से मोहब्बत करके अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। और अब बेटे से प्यार करता है, आसमानों से आवाज देता है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे हैं, आसमानों से आवाज आती है। बताना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं आप ही बाप, आप ही बेटा, आप ही रूल कुद्स, ये बिद्दत है। बताना चाहता हूं यीशु आप अपना बाप नहीं है, बाप आसमानों पर है, बेटा कलमा मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। और रूल कुद्स उसने बाप से लेकर भेजा है। अब तीनों आपको लहदा दिखाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह पानी में खड़े हैं तो क्या हुआ है? कबूतर रूह किसकी सूरत में आया है? हालेलुया। कोई कहेगा आमीन। रूह कबूतर की सूरत में आया है। कबूतर की सूरत में इसलिए आया, यूहन्ना को निशान दिया गया जिस पर तू रूह को कबूतर की मानद उतरते देखे वही खुदावंद का मसीह है, वही रूल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। अगले संडे हम ईद पेंतिकोस्त मनाएंगे और मैं कहूंगा कोशिश करें सब सफेद कपड़े पहन कर आए। हालेलुया। अगले संडे ईद पेंतिकोस्त मनाएंगे। हालेलुया। पूरी मसीह दुनिया अगले संडे ईद पेंतिकोस्त मनाएगी। उसमें मैं बताऊंगा यूहन्ना को यही निशान दिया गया जिस पर रूल कुद्स को कबूतर की मानद उतरते हुए देखे वही खुदा का मसीह है, वही आग और रूह से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। तो रूल कुद्स है और फिर बाप आसमानों से बोल रहा है। अगर यीशु आप ही अपना बाप होता आसमानों से कैसे बोलता? आसमानों से बाप बोलता है, क्या कहता है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, रूह भी बाप भी। तीसरा कहां खड़ा है? बेटा पानी में खड़ा है। हालेलुया। 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 इसलिए हम मसीही मुकाशफा रखते हैं कि खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्स, तीन खुदा नहीं एक खुदा में कसरत है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब वापस गए
आसमान पर, तो बाप जिसने कहा मैं मेरा बेटा जिससे मैं खुश हूं, उसको अपने साथ तख्त पर बिठाया। हालेलुया। तो यीशु का आसमानों पर जाना जरूर था। हालेलुया। ताकि वो तख्त नशीनी होती उसकी। ये भी लिखा है वाल में बाला पर किब्रिया की दानी तरफ जा बैठा, खुदा की दानी तरफ जा बैठा। उसकी तख्त नशीनी का इजहार है, इस बात का इजहार है कि वो कुव्वत, इख्तियार, ताकत और हुकूमत जो असल से कादर मुतलिक बाप के साथ उसे हासिल थी, जिसे उसने इंसान बनने की वजह से छोड़ दिया था, वापस जाकर हासिल कर ली, उसे वापस दे दी गई। और शाबाश बेटा, आसमानी बाप ने क्या होगा, मेरा प्यारा बेटा फतह करके वापस आया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ईद सऊद का जश्न मनाते हैं। और दूसरा फायदा जो यीशु मसीह को हुआ, मसीह कादरे मुतलिक खुदा बाप के साथ हुकूमत करता है। क्या करता है? और लिखा है सब चीजें उसके पांव के नीचे की चौकी हैं और वो सब चीजों से बाला है। तीसरी बात, फरिश्तों और मुकद्दसीन की रूहों ने यीशु मसीह को सजदा किया। मुकाशफा 5वां बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है फरिश्तों और मुकद्दसीन की रूहों ने मसीह को सजदा किया और कहा कि ज़बा किया हुआ बर्राही, इज्जत, दौलत, ताकत, तमजीद और हम्द के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। ऐलान हो गया। मुकाशफा 4 बाब में हम देखते हैं वो किस तरह से तख्त पर बैठा हुआ संग यशीब और अकीक सा मालूम होता है और उसके तख्त के गिर्द एक धनक है। यह धनक कोसे कज़ा है कि वो अपने वादों को याद रखता है। यह धनक उसने नूह को दिखाई थी तूफान के बाद कि मैं अपने वादों को कभी नहीं भूलूंगा। इसीलिए ईमानदार के लिए सऊद का ये फायदा है, वो अपने वादे नहीं भूला जो उसने जमीन पर किए। उसने वादा किया मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। तो जब मुकाशफा 4 बाब में वो तख्त पर बैठा है, उसके तख्त के गिर्द कोसे कज़ा है, धनक है, तो इसका मतलब है वो अपने वादों को भूलता नहीं है। और ऊपर गया और मकान तैयार कर रहा है। उसने कहा मैं जाता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, ना होते मैं तुम्हें कह देता। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं फिर तुम भी हो, फिर मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा और जहां मैं आऊंगा वहां हमेशा तुम भी नए यरूशलेम में रहोगे। हालेलुया। वो वादों को नहीं भूलता। उसने वादा किया कि मैं चाहता हूं मेरा आसमान पर जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। क्या होगा? मैं जाऊंगा और बाप से दरखास्त करूंगा दूसरा मददगार रूहुल कुद्स तुम्हें भेजे। हालेलुया, हालेलुया। ये सऊद का ईमानदार के लिए फायदा है, ईमानदारों के लिए फायदा है। खुदावंद जिंदा और मौजूद है, काम और हुकूमत करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसने वादा किया मैं जाता हूं बाप से लेकर रूहुल कुद्स भेजूंगा। इसलिए यीशु खुद रूहुल कुद्स नहीं है। कोई कहेगा आमीन। बाप बेटा रूहुल कुद्स का मुकाशफा पाना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। उसने कहा मैं बाप से लेकर रूहुल कुद्स भेजूंगा। ईद पेंतिकोस के दिन अगले संडे रूहुल कुद्स पर बात करूंगा। हालेलुया। और उसने हमें गीत गाते हैं, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। उत्ते जाके वादा अपना ना भूलिया, बाप कोलों लेके रूहे पाक कर लिया। ये ईमानदार के लिए फायदा है। ऊपर जाकर तख्त नशीनी की वादा नहीं भूला, अपने तख्त पर बैठकर अपने वादों को जो उसने जमीन पर रहते हुए हमसे ईमानदारों से रसूलों से किए, इस कलाम में जितने वादे कलम बंद हैं उनको भूला नहीं, ऊपर जाकर उन वादों को पूरा कर दिया और बाप से लेकर रूहुल कुद्स भेज दिया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक हवाला और पढ़ ले। यीशु मसीह सऊद कर गए तो ऊपर जाकर किबरिया की दानी तरफ बैठे। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, फिर किसी वक्त इसको तफसील से भी देखेंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूं हम इसको सारी बातें कुछ जल्दी से सीखें। उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा यहां पर लिखा है, इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया। ऊपर गया, किबरिया की दानी तरफ बैठा है। अगर हम 14वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ें तो मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए इसे चौथे बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ना चाहता हूं। चौथे बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा यहां पर लिखा है, बस जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार कायन है जो आसमानों से गुजर गया। हालेलुया। मैं इसको बयान करना चाहता हूं थोड़ा सा। कुछ मज़ाहिब कहते हैं 7 आसमान है। गौर से सुनिएगा, बाइबल मुकद्दस बताती है 3 आसमान है। कितने आसमान है? ऊंची आवाज में कहें, कितने आसमान है? फिर सुन लें, बाइबल मुकद्दस क्या बताती है, कितने आसमान है? पहला आसमान ये फिजा जिसमें परिंदे उड़ते हैं, वो पहला आसमान है। दूसरा आसमान वो है जिसमें सूरज चांद सितारे चमकते हैं। आमीन। और तीसरा आसमान पौलुस रसूल कहते हैं उसके बाद एक तारीकी है, इतनी तारीकी है उसको साइंटिस्ट ने ब्लैक होल कहा है। जो कुछ भी सूरज चांद सितारों से ऊपर उन्होंने भेजा वो गुम हो गया। खौफजदा है, ऊपर नहीं जाते, देख नहीं सकते। और उन्होंने कहा अंदर ब्लैक होल है भाई, चांद सितारों के बाद आगे ब्लैक होल्स हैं। वहां हर चीज ऐसे बड़े बड़े अंधेरे घड़े हैं जिनमें हमने रॉकेट भेजे हैं, गुम हो गए हैं, वापिस नहीं आए। कभी चीजें भेजी हैं, गुम हो गई हैं। साइंटिस्ट आज तक उससे आगे नहीं जान सके। और उन्होंने कहा इसके बाद एक ब्लैक होल है। कलाम कहता है खुदा बाप उस बड़ी तारीकी के पार रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं, सिर्फ बेटे की। इसलिए कोई बेटे के वसीले बाप के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। किसी की रसाई नहीं है। एक आसमान, दूसरा आसमान, आसमानों से गुजर गया। ब्लैक होल आए, तारीकी आई, उसमें से भी गुजर गया, क्योंकि वो नूर है। सिर्फ नूर ही तारीकी में से गुजर सकता है। सिर्फ नूर को देखकर तारीकी भाग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तारीकी में इफ्सियों के नाम 6 बाब में खत में लिखा है, उसी तारीकी में शरारत की रूहानी फौजें रहती हैं जो आसमानी मकामों पर हैं। यीशु मसीह को वो भी ना रोक सकी। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा आसमानों में से गुजर गया, और लिखा किबरिया की दानी तरफ जा बैठा। अब ये किबरिया की दानी तरफ खुदा बाप कहां है? तो पौलुस कहते हैं यकायक मुझे तीसरे आसमान पर ले जाया गया जहां खुदा का तख्त है। हालेलुया। तो कहां गुजर गया? आसमानों से गुजर गया, तारीकी से गुजर गया। तीसरे आसमान में जहां खुदा बाप का तख्त है वहां चला गया, और वहां वो खुदा बाप की दानी तरफ जा बैठा। उसकी तख्त नशीनी कर दी गई। हालेलुया। उत्ते जाके वादा अपना ना भूलिया, बाप को लो लेके रूहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीही तालीमात बड़ी क्लियर हैं, बड़ी वाज़ेह हैं, कोई अभाम नहीं इनमें, समझने की बात है। इसलिए उसने शागिर्दों के जहन खोले कि वो किताब मुकद्दस को समझ सके। 40 दिन इसीलिए इस जमीन पर फिरता रहा, चलता रहा, सिखाता रहा, बादशाही की बातें कहता रहा, नविश्ते सिखाता रहा,
ताकि वो जान जाएं जिसे सलीब पर हकीर जानकर, हकीरो मरदूद गिना गया, जानकर मारा गया, और जिसने अपनी जान जहान के कफारे के लिए दी, वो कैसा जलाली खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या करता है? इब्रानियों 5वें बाब में वो शिफायत के लिए जिंदा है। क्या करता है? तो कहना चाहूंगा मैं बिशप डॉक्टर तारिक जॉन, कोई और इस कलाम के मुताबिक शिफायती नहीं है। बहुत से लोग और नाम लेकर शिफायती दुआएं करवाते हैं, करते हैं, और कोई नाम शिफायती नहीं है। किताब मुकद्दस के तालिब इल्म मसीहो, मसीह पर ईमान रखने वालों, आपका एक ही चरवाहा है, एक ही निजात देंदा है, एक ही दरवाजा है, एक ही जिंदगी की रोटी है, एक ही खुदावंद है, एक ही निजात देंदा है, और एक ही शिफायती है, और उसका नाम क्या है? एक ही सजदे के लायक है। और मूर्तां सूरतां आगे दुआवां ना करया करो, सजदे ना करया करो। एक ही सजदे के लायक है, जिसकी आसमानों पर भी ताजीम की गई, उसे सजदा किया गया। उसका नाम क्या है? खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह, जो मुर्दों में से पाकीज़गी के रूह के एतबार से जी उठकर कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा है। वही इज्जत तमजीद सजदे के लायक है, वही मेरा और आपका शिफायती है। हालेलुया। तो जब वो हमारी शिफायत कर रहा है, किसी और के मुतल्लिक नहीं लिखा कि वो खुदा बाप की दानी तरफ बैठा है। एलिया जिंदा उठाया गया, हनूक जिंदा उठाया गया, लेकिन वो खुदा को पसंद आए, लेकिन वो खुदा के एसेंस, खुदा का कलमा नहीं थे। एक ही था जो खुदा का कलमा था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद खुदा था जो कलमा बनकर आया, वो कलमा जो मुजस्सम होकर आया, वो खुद खुदा है। हालेलुया। इसलिए वो खुदा बाप के दानी तरफ बैठा है, और जब वो हमारी शिफायत कर रहा है, किसी और शिफायती की जरूरत पीछे रह जाती है? ऊंची बताएं, रह जाती है? नहीं रहती किसी और की शिफायत की जरूरत, क्योंकि लिखा है वो हमारी शिफायत के लिए क्या है? जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जरा इब्रानियों 7वां बाब उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा पढ़ना चाहता हूं। कहता है, यहां लिखा है, इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का जामन ठहरा, और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से कायम मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अबद तक कायम रहने वाला है। कोई कहेगा आमीन। यीशु कैसा है? वो जिस्मानी और दुनियावी कायन, वो तो जिस्मानी दुनियावी थे, ये रूहानी और अज़ली और अबदी है। हालेलुया। वो कायम तो कायम नहीं रहते थे, लेकिन चूंकि ये अबद तक कायम रहने वाला है, इसलिए उसकी कहानत लाजवाल है। उसकी कहानत कैसी है? उसकी कहानत लाजवाल है। ना तो अपनी गद्दी किसी को दे के गया है, ना गद्दा देकर गया, हाँ ईमानदारों को इख्तियार देकर गया है। हालेलुया। क्योंकि वो खुद अपनी गद्दी पर, अपनी सीट पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो जिंदा है। जो मर जाते हैं वो सीट पर बैठ नहीं सकते, उनकी सीट कोई और ले लेता है, लेकिन यीशु तो जिंदा है। वो खुद लाजवाल कायन है, वो कहानत पर आज भी बैठा हुआ है। इसलिए जो लोग ये झूठी तालीम देते हैं कि पतरस रसूल गद्दी पर बैठ गया, यीशु की गद्दी पर बैठ सकता है जी? कोई बैठ सकता है? इस झूठ का इनकार करें। वो लाजवाल कायन है, अब तक कायन है, कहानत छोड़ी नहीं उसने। आज भी कायन होते हुए आसमानों पर मेरी और आपकी शिफायत कर रहा है। हालेलुया। पतरस को यह कहा गया कि आसमान की कुंजियां तुझे देते, इस बाद सबसे पहले गैर कौमों के लिए
निजात का पैगाम पतरस के सुपुर्द किया गया। इसके बाद पौलुस रसूल और बाकी सब रसूलों ने निजात का पैगाम पूरी दुनिया को दिया। हालेलुया। लेकिन कोई गद्दी पर नहीं बैठा हुआ, क्योंकि वो खुद जिंदा है, और जो जिंदा होता है वो अपनी सीट पर खुद ही बैठता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा वो लाजवाल कायन है। कैसा कायन है? मुझे और आपको जरूरत है अपनी और अपनी तालीम की खबरगिरी करें, और ऐसे झूठे उस्तादों, झूठे नबियों से खबरदार ने, जो ये कहते हैं कि यीशु दी गद्दी ते कोई और बह गया। वो तो जिंदा है, लिखा लाजवाल कायन है, और वो लाजवाल कहानत उसके पास है। इसीलिए जो उसके वसीले से, किसी और के वसीले से नहीं, किसके वसीले से? उसके यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। कितनी निजात चाहिए दीजिए? पूरी पूरी। तो फिर पूरी पूरी कौन दे सकता है? एक कोई ओदा नाम की है। हालेलुया। फिर और नाम लैके दुआवां नहीं करनिया। एक ही नाम है, आसमान के तले जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से इंसान निजात पाए, सिर्फ एक ही नाम। ऊंची बताएं कौन सा नाम? यीशु नाम। कौन सा नाम? यीशु नाम। सब नामों से आला नाम, उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। हर एक घुटना मुकद्दसा मरियम के आगे झुकेगा, किसी और मुकद्दस के आगे झुकेगा, किसी और के आगे, एलिया के आगे वो जिंदा उठाया गया, हनूक के आगे, मुकद्दसा मरियम के आगे, किसके आगे? हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा। हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदाबंद खुदा है। यीशु मसीह तू खुदाबंद खुदा है, तू ही इब्तदा है, तू ही इंतहा है। यीशु मसीह तू खुदाबंद खुदा है। बोलो यीशु मसीह की। जमात में से जिसको पाखरू बाहर रहा है, एक नारा लगा दें, लगवा दें नारा। हालेलुया। इसलिए सऊद का ईमानदार को फायदा हुआ है। अगर यीशु आसमान पर ना जाता, उसकी तख्त नशीनी ना होती, वो खुदा बाप की दानी तरफ बैठ नहीं सकता था, और ना ही वो हमारी शिफायत करता, ना ही लाजवाल कहानत उसके पास होती। तो ये सब कुछ मेरे और आपके लिए हुआ कि वह आसमानों पर वापस जाए। बोलो यीशु मसीह की। एक और फायदा, वो कैदियों को साथ ले गया। किन को साथ ले गया? वो यहां पर कैदियों से मुराद मुकद्दसीन की वो रूहें हैं जो पुराने अहदनामे में मुकद्दसीन मरते, वो आलम रवा में अबलीस के कब्जे में चले जाते। इसलिए यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर यूहन्ना अरब से कहा, अब मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को कोई बंद। बोलो यीशु मसीह की। ये है तालीमात। और वो आलम रवा में जो रूहें भेजी जाती थी, इब्लीस के कब्जे में थी, और मुर्दों में से जी उठकर जब यीशु आसमान पर गया, उन कैदी रूहों को साथ ले गया। हालेलुया। और चौथा फायदा, ईमानदारों, अब ईमानदारों और मुकद्दसीन की रूहें आलम रवा में नहीं जाती, बरज़ख में नहीं जाती। मैं आपको बताऊं, कलाम ये नहीं बताता कब मुकद्दसीन की रूहें कहीं अटक जाती हैं, लटक जाती हैं, फिर तीसरे करो, फ्रूट दो, फिर वो उनके लिए दुआएं पढ़ो, और फिर उनके लिए शिफायतें करो, फिर वो अटकी लटकी हुई रूहें कहीं चली जाएंगी। अब ऐसा नहीं है। कोई कहेगा आमीन? ऊंची आवाज में आमीन। समझ आ गई है बात? ये भी झूठी तालीमा है, ये भी झूठे उस्तादों की तालीमात है। क्या वो रूहें जी अटक जाती हैं, लटक जाती हैं? कहीं कहीं नहीं अटकती लटकती। स्तिफनस शहीद ने क्या कहा? बाप मेरी रूह को ये गुनाह इनके जिम्मे
तो क्या हुआ, यीशु मसीह जो तख्त पर बैठे हुए हैं वो खड़े हो गए। किस लिए तख्त से खड़े हो गए? स्तिफनस ने कहा, मैं आसमान पर खुदा बाप की दानी तरफ यीशु मसीह को खड़े हुए देख रहा हूं। इब्रानियों में लिखा वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहता है खड़े हुए हैं। खड़े किस लिए हुए? अपने मुकद्दस की रूह को कबूल करने के लिए। जब उसने कहा मेरी रूह को कबूल कर, जब वो शहीद किया जा रहा था, एहसास है ईमानदारों के लिए, ईमानदारों की रूहों को रिसीव करने के लिए सिर्फ फरिश्तों को नहीं कहता, बल्कि जब फरिश्ते वो रूहें रिसीव करने आते हैं जमीन पर, यीशु खुद तख्त से खड़ा हो जाता है अपने शहीद स्तिफनस की रूह को कबूल करने के लिए। ना ईमानदारों की रूहें कहीं लटकती है ना अटकती हैं। बोलो यीशु मसीह की। अब आलम रवा में नहीं है, वो सीधी खुदा उनके पास जाती हैं, खुदावंद उनको कबूल करता है। आमीन। मैंने बताया कलीसिया के पहले शहीद को किस तरह खुदावंद ने कबूल कर लिया, और मेरी और आपकी जिंदगी भी ऐसी ही बाबरकत है। मसीह के सऊद से मुझे और आपको लाजवाल फायदे हैं। यीशु मसीह अब्रानियों के खत में लिखा है वो पेशरो होकर पहले चला गया। हालेलुया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, मैं इसलिए चाहता हूँ आइए अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत खोले और इसको देखें, फिर हम आमीन करेंगे। आमीन। यीशु मसीह पेशरो होके गया है। इब्रानियों 6 बाब 19वीं 20वीं आयत मुकद्दसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। 6 बाब 19वीं 20वीं आयत मुकद्दसा पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। यहां पर यूं लिखा है, इब्रानियों 6 बाब 19वीं 20वीं आयत मुकद्दसा, वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यीशु हमेशा के लिए मलके सिद्दक के तौर पर सरदार कायन बनकर हमारी खातर पेशरों के तौर पर दाखिल हुआ है। आमीन। आमीन। वो पेशरो है। सिर्फ इतनी बात आज बताऊंगा क्योंकि ये सारी बात बताने के लिए मुझे आधा घंटा चाहिए, तो सिर्फ पेशरो बताऊंगा आज, एक लफ्ज पेशरो। तो यीशु मसीह क्या बनकर गया है, कैसा हमारी जान का लंगर है, इसको थोड़ा सा बताऊंगा और पेशरों को बताऊंगा। बाकी अभी इसमें बड़े सारी बातें हैं जो 2 हवाले पढ़े हैं। हालेलुया। इन 2 आयात में बड़ा कुछ है फिर कभी, लेकिन आज लंगर और पेशरों की बात करूंगा। यीशु मसीह मेरा और आपका पेशरो है। वो कायन है लाजवाल, लाजवाल कायन। जब मलके सिद्दक सालम के तौर पर सरदार कायन बनकर हमारी खातर पेशरों के तौर पर आसमान पर अबदी मकान में हकीकी खेमे में दाखिल हो गया है। हालेलुया। जमीनी खेमा आरजी था, जो खेमा इज्तिमा था जिसके अंदर रहत का संदूक था, वहां पर वो खून छिड़कते, ये आरजी था, आसमानी नमूने के मुताबिक था। मूसा को दिखाया गया जैसे आसमानी नमूना है वैसे जमीन पर हैकल बनाए, वैसे खैमा इज्तिमा बनाए, वैसे ही सुलेमान ने हैकल बनाए। लेकिन ये सब आर्जी थे। ज़मीनी खैमा इज्तिमा भी ख़त्म हो गया, ज़मीन पर हैकल भी बर्बाद हो गई। लेकिन एक अज़ली कायन है, एक अज़ली खैमा है जो आसमान पर है, और वो खैमा खुदा अपने लोगों के दरमियान लगाएगा, नया यरूशलेम जिसमें मैं और आप होंगे। वो खैमा उसने लगाया पहले भी। जब कलमा मुजस्सम हुआ तो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान उतर आया। हालेलुया। यूनानी में इसका यही मतलब है, वो मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा का यूनानी में मतलब है एस्किनो, वो खैमा बनकर, जो लिखा हुआ था कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा, वो आदमियों के दरमियान रहा। हालेलुया। अब ये अज़ली बादशाह है, अज़ली कायन है। तो मैं बताना चाहता हूं पेशरो किस तरह है। पेशरो के लिए इंग्लिश में लफ्ज है फॉर रनर। फॉर रनर, फॉर रनर का मतलब है पेशरो, पहले आगे जाने वाला, आगे जाने वाला। तो पुराने जमाने में
बड़े बड़े जब बहरी जहाज होते थे और उनको जब सहले समुद्र पर लंगर अंदाज किया जाता था, तो क्या होता था, उनके आगे उसमें से निकाल कर बाजुकात बड़ा बहरी जहाज पीछे फंस जाता और वो आगे सहल तक नहीं आ सकता था, लंगर अंदाज नहीं हो सकता था। उसको कहते हैं लंगर डालना। और बाजुकात लंगर साबित और कायम रहने वाले नहीं होते थे, जहाज बहुत बड़ा होता था। वो लंगर क्या होता, वो लंगर जमीन में गाड़ दिया जाता, लेकिन अगर वो मजबूत कायम साबित रहने वाला ना होता तो कोई बड़ी ढाल आती, कोई बड़ी लहर आती, जहाज मद्दोजजर के सबब से, जो साइंस जानते हैं वो समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं, मद्दोजजर के सबब से पानी का रात को उतार चढ़ाव चांद की वजह से होता है, मद्दोजजर इसको कहते हैं। और वो जब पानी का उतार चढ़ होता रात के वक्त, और अगर लंगर का साबित कायम ना रहता, लंगर टूट जाता, जहाज पानी में चला जाता, मला सोया होता, बर्बादी, तूफानी लहरें आ जाती हैं अगर, तो बर्बादी। लेकिन यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है वो कैसा लंगर है, साबित और कायम रहने वाला लंगर है। हालेलुया। कभी ईमानदार बर्बाद नहीं होगा, उसका मुस्तकबिल महफूज है। हालेलुया। बताना चाहता हूं, तो जहाज को लंगर करने अंदाज करने के लिए एक छोटी कश्ती जहाज से उतारी जाती। वो पहले, क्योंकि आगे पानी कम होता, बड़ा जहाज आगे नहीं जा सकता था, लंगर कैसे डाले सहल पर, वो पहले छोटी कश्ती जाती और वो जाकर उस मुश्किल का हल निकालती। छोटी कश्ती जहाज से उतार कर पहले भेजी जाती सहल पर, और सहले समुद्र पर पहुंचकर वो समुद्र में फंसे हुए जहाज की मुश्किल को हल करती और लंगर अंदाज करती, और फिर उसे खींचकर सहल पर लाया जाता। अब आप समझ गए हैं यीशु मसीह कैसा लंगर और कैसा पेशरो है। वो छोटी कश्ती फोररनर होती, पेशरो होती, वो जाकर जहाज के लिए, पूरे जहाज के लिए रास्ता तैयार करती। ये पूरा जहाज दुनिया को जाहिर करता है। वो छोटी कश्ती जो पेशरो है वो यीशु मसीह है, जो पहले आसमानों पर चला गया, हालेलुया, सऊद कर गया, ताकि मेरे और आपके लिए जो जमीन पर इस दुनिया में मुश्किलों, परेशानियों, दुखों में फंसे हुए हैं, हमारे लिए राह तैयार करके हमें अपने पास बुला ले। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, ना होते मैं तुम्हें कह देता। अब मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और फिर मैं तुम्हें आकर ले लूंगा, और जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। ये है ईद सऊद। हालेलुया। ये है मकसद इसका। वो पहले, खुद पहले चला गया, पेशरो बनकर, फोररनर बनकर, ताकि हमें हमारा सरदार कायन बनकर, पेशरो बनकर बाप के पास पहले पहुंचा है, और ताकि ईमानदारों को जो इस दुनिया की आजमाइशों, मुश्किलों, परेशानियों में घिरे हुए हैं, उनको निकाल कर आसमान के पाक तरीन मकाम के साथ मुझे और आपको कहाँ लंगर अंदाज कर रहा है? आसमान पर के पाक तरीन मकाम के साथ लंगर अंदाज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई वहां से हमें जुदा नहीं कर सकता। फ्राइडे को मैंने बताया, पौलुस रसूल कहता है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ना तंगी, ना काल, ना तकलीफें, ना तलवार, ना हाल की चीजें, ना इस्तकबाल की, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आइए शुक्रगुजारी से भर जाए, आइए शुक्रगुजारी से भर जाए। गज़ल गज़लात की किताब पहला बाब चौथी आयत मुक़द्दसा में दुल्हन ये पुकारती है, महबूबा ये पुकारती है, मुझे खींच ले ताकि हम तेरे पीछे भागें। ये दुल्हन की सदा है। ऐ यीशु बादलों पर जलदा, रूह और दुल्हन कहती है, सुनने वाला भी कहे ऐ यीशु जलदा। हालेलुया। गज़ल गज़लात पहला बाब चौथी आयत में लिखा है, दुल्हन पुकारती है, खींच ले। महबूबा कहती है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे भागेंगी, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। आइए शुक्रगुजारी करें, आइए ईमानदारों की आज इस सदा को बुलंद करें, आइए आज इस शुक्रगुजारी से भर जाएं।
कि मसीह का आसमानों पर जाना मेरे और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसका सऊद करना कितना फ़ायदेमंद है, उसका कफ़ारा देना फ़ायदेमंद है, उसका आसमानों पर सऊद करना फ़ायदेमंद है, उसका बादलों पर आना फ़ायदेमंद है। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ करें और गज़ल गज़लात की दुल्हन की तरह, प्यारी की तरह, महबूबा की तरह कहे, मुझे खींच ले ताकि मैं आज से तेरे पीछे दौड़ूं, किसी और के पीछे नहीं, तेरी पैरवी करूं। तू मेरा अच्छा चरवा है, तू मेरा मलके सिद्दक सालम के तौर पर अब तक कायम रहने वाला साबित और कायम लंगर है। तू मेरा कायन है, सरदार कायन है। तू आसमानी मकान में दाखिल हो गया है, मुझे आसमानों पर लंगर अंदाज करने के लिए, मुझे आसमानों पर ले जाने के लिए। तो पहले वहाँ पर गया है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, अपने फजल, रहम और मेहरबानी से मुझे घेर ले। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर, अगर कोई ज़िंदगी में कमियाँ कमज़ोरियाँ और नामों से दुआ की है, किसी और दी गद्दी से चक्कर च रहे हो, तो आज यीशु मसीह गद्दी नशीं, हालेलुया। वो खुद कहता है, मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें तनहार यतीम नहीं छोड़ूंगा। वो तेरा खुदावंद तेरे साथ है। ईद सऊद को समझें आप, जो फायदा ईमानदारों का उसको समझें और आज उसे कहें, मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगी, मैं तेरी प्यारी हूं, मैं तेरी दुल्हन हूं, मैं तेरी फरमाबरदारी करूंगी, मैं तेरी ताबेदारी करूंगा, मैं तेरी फरमाबरदारी करूंगी, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। खुदावंद मुझे ले, खुदावंद मेरी जिंदगी को ले, मेरी जिंदगी में से कमियों, कमजोरियों, घाटों, नाफरमानियों को दूर कर दे। आइए आज उससे कहें। और अगर आप खिदमतें करते हैं तो आप खुदावंद के लिए करते हैं, और अगर कोई खिदमत आदमियों से इज्जत हासिल करने के लिए करता है, आज वो तौबा करके इकरार करे। याद रखें, अगर आप खिदमत करेंगे, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी खिदमत करता है आसमानी बाप उसकी इज्जत करता है। और अगर वो आसमानी बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखता, अपनी खिदमतें छोड़े बैठा है, या भूल बैठा है, या ढीठ हो गया है और कहता मैंने नहीं होने ये काम करना खुदा उनके लिए, मैंने ये खिदमत नहीं करनी, तो याद रखे जो तोड़े आपको दिए गए हैं, जब वो बादलों पर आएगा उनका हिसाब लेगा। इसलिए अपनी खिदमतों पर कायम हो जाएं। खुदा उनसे फजल मांगे कि मुझे मेरी खिदमत पर बहाल कर। आपके पास प्रस्तिश की खिदमत है, क्वायर में आए, और अगर आपके पास कोई भी खिदमत है उसे करने के लिए उठ खड़े हों। शमन न रबासिका, आज मैं कहूंगा यीशु मसीह से कहें, मुझे खींच ले, अपना हाथ आसमान की तरफ करें, कहें मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगी। ये है हकीकी महबूबा की तमन्ना। और जितने लोग आज अपने आप को किसी न किसी खिदमत के लिए पेश करते हैं, सऊद के मौका पर मैं आपसे कहूंगा अपने पांव पर खड़े हो जाएं। जो किसी न किसी खिदमत के लिए पेश करते हैं, या आप कोई खिदमत कर रहे थे और इब्लीस ने आपको रोक दिया, तो इब्लीस को आज नो के और अपने पांव पर खड़े होकर के, खुदावंद मैं इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं चर्च में खिदमत देखूंगा लाइट्स की, खुदावंद मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, खुदावंद मैं प्रस्तिश का तोड़ा मेरे पास, मैं प्रस्तिश करूंगा, खुदावंद मैं नीचे जूतों पर खड़े होने की ड्यूटी दूंगी, खुदावंद मैं सिक्योरिटी में खड़ा हो सकता हूं, खुदावंद मैं कोई खिदमत कर सकता हूं। जो भी खिदमत आपके पास है उसके लिए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। और जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी यीशु मसीह को नहीं दी, उनसे भी कहूंगा वो अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ले, वो भी आज अपनी जिंदगी उसे दें और हाथ आसमान की तरफ बढ़ा करके कि मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगी। अगर आप चाहते हैं बरकतें पाएं, दुख चले जाएं, लानतें चली जाएं, तो फिर सच्ची तालीमात की पैरवी करें, सच्चे मसीह के हाथों में अपना हाथ दे दें। और अगर आप दुआ करते थे, आपकी जिंदगी में कमी कमजोरी आई है और आप दुआ से पीछे हट गए, फिर से दुआया टीम के लिए अपने आप को पेश कर दें। खुदा आपको बुला रहा है, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा है, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा है। अगर आप गुनाह में गिरे हुए हैं, आज अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दें।
जितने लोग यहाँ पर जोशुआ टीवी देख रहे हैं, उनसे भी कहूंगा यीशु मसीह को अपना आप दे दे। यीशु मसीह की बेकदरी ना करें। अब वो कोड़े खाने नहीं आएगा, बल्कि जो उसका इनकार करते हैं वो उनसे बदला लेने आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दें। अब बेकदरी ना करें मसीह की। जो तोड़े उसने दिया, उनकी बेकदरी ना करें। खुदा आपसे प्यार करता है। आइए उससे कहें, मुझे छू ले, मैं तेरी हूं, मैं तेरा हूं। हाँ, मैं अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाती हूं, मुझे छू ले। और अपने पांव पर खड़े होकर इसका इकरार और इजहार करें। अगर आप इस हॉल में अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते, तो दुनिया के आगे आप किस तरह गवाही देंगे? इसका मतलब है आप गवाह नहीं बनना चाहते, लेकिन जो गवाह बनना चाहते हैं वो अपने पांव पर खड़े होकर के, खुदा यीशु जो खिदमतें तूने मुझे दी है। दुबैया टीम की बहनों से भी कहूंगा, आज वो नए तौर पर अपने पांव पर खड़े हो जाएं। जिस तरह के भी तोड़ा आपके पास है, उसके लिए अपने पांव पर खड़े होकर इकरार करें। आज से कहें, खुदावंद मैं अपनी खिदमत पेश करता हूं तेरी हुजूरी में। तू असली जलाली बादशाह है, तू कोई आम इंसान नहीं है, तू कोई आम माबूद नहीं है। तू तख्त पर बैठा है, तेरे तख्त के गिर्द धनक है। तू यशीब और हकीक सा मालूम होता है। तू कुदरत वाला है, तू भड़कती आग के साथ आने वाला है। मेरे लिए एहसास है कि मैं तेरा खादिम हूं, ऐसे खुदा का खादिम हूं जो बादशाहों का बादशाह है। इसलिए अपनी जिंदगी उसके आगे पेश करें। कोई भी खिदमत आप कर सकते हैं, कोई भी खिदमत। मैं चाहता हूं टाइम दें खुदा के हुजूरी में। संडे स्कूल टीचर्स भी, अगर आप पहले संडे स्कूल टीचर थे, अब आप नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा अपनी खिदमत को लें। किसी तरह की भी खिदमतें ना छोड़ें। आपने मुझे जवाब नहीं देना, खुदा को जवाब देना है। लीडरशिप से कहूंगा, आज लीडरशिप भी अपने पांव पर खड़ी हो जाए। एल्डर्स, डीकन्स, दुबैया टीम के लोग, मैंने कहा अपने पांव पर खड़े हो जाए। एल्डर्स, डीकन्स भी आज, एडवाइजर्स, एल्डर्स, डीकन्स अपने पांव पर खड़े होकर इकरार करें कि खुदावंद मैं अपनी खिदमत को पेश करती हूँ, मैं अपनी खिदमत को पेश करता हूँ। खुदावंद मैं गुमराह हो गया था, मैं कमजोर हो गया, मैं सुस्त पड़ गया, लेकिन मैं बादशाहों के बादशाह को जलाल देना चाहता हूँ। यीशु बुला रहा है तुझे, कोई इंसान नहीं। ये बुलाहट खुदा की है। खुदा की बुलाहट को इनकार ना करें। लोगों की बातों में ना आए, लोगों की बातें ना सुने, मसीह की सुने। मसीह तुझे क्या कह रहा है? लोग तो आपको गुमराह करेंगे, हो सकता है तेरे दोस्त तुझे गुमराह करें, हो सकता है कोई भी तुझे गुमराह करे, लेकिन तूने मुसीबत सुननी है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु की आवाज सुन। क्या पाएगा तू? जीत कर इस दुनिया को, इस दुनिया को ना जीत, मसीह के लिए अपना आप दे दे। क्या हासिल होगा तुझे? अगर हमेशा की जिंदगी खो गया तो तुझे क्या हासिल होगा? आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आजा यीशु के पास। बेदारी को भेज खुदावंद, हम बेदारी को भेज मांगते हैं। आसमानों पर तख्त नशीन यीशु बेदारी भेजे। यीशु बुला रहा तुझे। तू जो टीवी के आगे बैठी है, तू जो बैठा है, मेरे भाई, मेरी बहन, तू जो टीवी चैनल के आगे इस वक्त बैठा हुआ है, तू जो इस वक्त यूट्यूब पर, फेसबुक पर इस इबादत को देख रहा है, सुन रहा है, तुझे यीशु बुला रहा है। अपनी जिंदगी यीशु को दे दे, अपनी जिंदगी यीशु को दे, अपनी खिदमत पेश कर उसके आगे। वो तख्त नशी है, वो तुझे बुला रहा है। वरना तू हमेशा की जिंदगी को खोकर इस दुनिया को पाकर क्या पाएगा? नुकसान ना कर अपनी आत्मा का। तेरी रूह यीशु कबूल करेगा जब तू उसकी खिदमत करेगा। तुझे नए यरूशलेम में हिस्सा मिलेगा। तू नए यरूशलेम का बासी है, तू मुकद्दसीन का हम वतन है। इसलिए
तुझे यीशु बुला रहा है। अगर कोई अभी तक तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया गहरे पानी का, मैं उससे भी कहूंगा आ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे यीशु बुला रहा है। अपनी जिंदगी आज उसको दे। अपनी ढिठाई को खत्म कर। ढिठाई इब्लीस पैदा करता है। वो मोहलत नहीं देना चाहता कि तू मसीह की खिदमत के लिए हाँ करे, या मसीह के लिए हाँ करे, मसीह के लिए लब्बैक कहे और कहे मैं हाजिर हूं यीशु। यशायाह की तरह, यिर्मयाह की तरह कहे मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मुझे ले अपने जलाल के लिए तैयार कर। शाम्बा राशि का, मैं जोशुआ से कहूंगा वो गाए मैं हाजिर हूं। शाम्बा राशि का बा, और हम गाएंगे मैं हाजिर हूं। शबा राशा का बा, और अपने आप को पेश करें खिदमतों के लिए। मैं चाहता हूं इस कलीसिया का कोई एक फर्द भी ऐसा ना हो जो खिदमत, कोई ना कोई खिदमत ना कर रहा हो, बल्कि हर कोई किसी ना किसी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करे। जो ऐसे ही घर में फारग बैठे रहते हैं वो चर्च आ जाएं। यहाँ सुबह 11 बजे भी दुआ होती है, आए खिदमतों के लिए पेश करें। किसी ना किसी खिदमत के लिए शाम 8 बजे रोज दुआ होती है, किसी ना किसी खिदमत के लिए पेश करें। आइए उससे कहे मैं हाजिर हूं। शंबा रासा का बाराबास, ये मेरी अर्ज है, यस तू मुझे भेज मेरे खुदा। ये मेरी अर्ज है, ये मेरी अर्ज है, तू मुझे भेज जाए खुदा। भेज मेरे खुदा। मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा कोई अपनी ढिठाई पर कायम ना रहे। अगर आप चर्च में कोई खिदमत कर रहे थे, आप पीछे हो गए हैं, आज उससे कहें खुदावंद मैं इंसानों की बातों में आ गया, मैं आता हूं, मैं हाजिर हूं, मुझे ले, मैं तेरी खिदमत करूंगी, करूंगा। के लिए, तेरी बात सुनाने के लिए, कौमों को, इसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा, कौमों को बचाने के लिए। क्योंकि जब आप हमारे साथ खड़े होंगे जोशुआ टीवी के जरिए, कौमों को बचाएंगे। तो इतनी बड़ी लीडरशिप के लिए जो आज तेरी हजूरी में हाजिर है, खुदावंद इस लीडरशिप पर अपनी बरकत आने दे। जो क्वायर के लिए और खुदावंद सिक्योरिटी के लिए, चर्च की खिदमत के लिए, दुआया टीम के लिए, तेरी खिदमत के लिए, रूहों को बचाने के लिए, संडे स्कूल टीचर्स के तौर पर या किसी तरह भी तेरी खिदमत में, तेरे घर की खिदमत के लिए, तेरी खिदमत के लिए, आसमान की बादशाही की खिदमत के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए आज यहाँ खड़े हैं। मैं मिन्नत करता हूं आसमानी दूल्हा जो भड़कती हुई आग के साथ आने वाला है, जो लोहे के असर से हुकूमत करने आने वाला है, जो नए यरूशलेम का चिराग है, जो कलीसिया के दरमियान फिरता है। मैं मिन्नत करता हूं इस कलीसिया को बरकत दे, अपनी कलीसिया को छू, बरकत दे। एक एक खानदान, घराने और इन जिंदगियों को बरकत दे जिन्होंने आज अपनी जिंदगी तुझे दी है तौबा करके बपतिस्मा लेने के लिए, उन्हें भी छू, वो अपने इकरार पर कायम रहे, अपने फजल से घेर, बरकत जारी कर। आज की ये पुरफजल इबादत बहुतों के लिए जितने इसको देखें बाइस से बरकत हो, रूह की निजात का सबब हो। बहुत से लोग आए पाकिस्तान से, मुख्तलिफ हिस्सों से, और वो जोशुआ टीवी और हमारे साथ मिलकर खिदमत करने के लिए तैयार हो जाएं। ग्रेस गॉस्पेल चर्च को बड़ा बरकत दे। जितने खड़े हैं उन पर, उनके घरानों पर, उनकी जिंदगियों पर तेरी बरकत आए। उनकी पिछली सुस्तियों, लापरवाहियों, कमियों, कमजोरियों, घाटों को माफ कर। आज उन्हें नए तौर पर रूह कुद्स की कुदरत से छूकर अपनी खिदमत के लिए तैयार कर। और मैं दुआ करता हूं अगले संडे जब हम ईद पेंतिकोस्त मना रहे हैं, बहुत से रूह कुद्स से भर जाएं, बहुत से लोगों को लेकर आए जो रूह कुद्स से भर जाएं। बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।